Hello everyone, welcome to Uplokan IAS. So we are back with yet another video in the series of Understanding Topper's Answer Copy or Analyzing Topper's Answer Copy. Whatever you would like to say, but goal एक ही है कि हमें टॉपर्स आंसर कॉपी से क्यूज लेने हैं कि हमें कैसे अपनी आंसर राइटिंग बेटर करनी है और व्हाट इट टेक्स टू बी अ टॉपर मोस्ट ऑफ ऑल. ओके, तो पहले से बता देती हूँ जो भी इस कॉपी में लिखा हुआ है दैट इज फ्रॉम इस साल के रैंक 3 डोंगरे अर्चित पराग सर. उनकी ये कॉपी है, GS2 की कॉपी है. एंड द वे ही हैज रिटन द आंसर, द लैंग्वेज ही हैज यूज्ड, एवरीथिंग हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है. मोस्टली पैटर्न सेम होता है, बस एक दो चीजें जो होती हैं वो अलग होती हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है दैट इज कंसिस्टेंसी. आपको पूरी कॉपी में सब कुछ देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ना आपको समझ में आएगा कितनी कंसिस्टेंट हैंडराइटिंग है, पॉइंट्स हैं, है ना. हर चीज जो है वो काफी अच्छे से लिखी गई है. तो ये हम ओवर द टाइम देखेंगे कि कैसे हमें कंसिस्टेंसी बनानी है. बाकी जो भी कि हेडिंग बनानी है या फ्लो चार्ट्स बनाने हैं वो हम अपने मॉडल आंसर्स में भी डिस्कस करते हैं आपसे, जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आंसर राइटिंग हो रही है और उसका मॉडल आंसर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने चैनल पे ही, दैट यू कैन गो एंड चेक फ्रॉम अवर प्लेलिस्ट ऑल्सो. इसके अलावा वी हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर आंसर राइटिंग. अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है एंड यू हैव टू राइट 1-2 क्वेश्चंस डेली, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट. उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने लिंक दे दिया है. यू कैन सी एंड अपने हिसाब से आप प्लान्स चूज कर सकते हैं फॉर दैट रीजन. ओके, तो चलो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. With suitable examples, discuss how environmental pressure groups enhance public participation. ठीक है, पहली बात तो हमें एग्जाम्पल्स देने हैं और करंट के एग्जाम्पल्स देना है. ट्राई करेंगे करंट्स के दे, नहीं आते तो पुराने देंगे बट देंगे. ओके, हाउ इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप इनहेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन. तो पहला न्यूएंस क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन. एंड रिस्पॉन्सिवनेस विथ रिगार्ड टू इन्वायरमेंटल पॉलिसीज. तो ये कीवर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं, हमें एग्जाम्पल देना है, हमें ये बताना है कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप पब्लिक पार्टिसिपेशन में और रिस्पॉन्सिवनेस को कैसे बढ़ाते हैं विद रिगार्ड टू इन्वायरमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया. क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन को बाइफरकेट करना समझ आया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, नाउ देखो, प्रेशर ग्रुप्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी. ये आर लिखा है, ठीक है, वो जल्दी जल्दी में लिखा होगा इसलिए समझ नहीं आया. आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी that shape public policy via varied action, example, lobbying, protesting, mobilizing people, etc. Exact definition आपके लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएगी. मतलब आपका स्टैटिक जो होना चाहिए वो बढ़िया होना चाहिए. डेफिनेशन जो आपको देनी है वो आपको स्टैंडर्ड देनी है, कुछ भी अपने मन से एक्सप्लेनेशन नहीं लिख देना है. अगर आपको अपने मन से लिखना है तो आप करंट अफेयर्स लिखो, आप जो करंट चीजें चल रही हैं वो लिखो, आप डेटा लिखो, एग्जाम्पल लिखो, बट डेफिनेशन अगर देनी है तो स्टैंडर्ड दो. ओके, ये बात याद रखना. अब इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप क्या क्या करते हैं. अब इन्होंने देखो, डायरेक्टली तो पूछा नहीं था, ठीक है, इन्होंने पूछा था एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप के बारे में, बट अगर हमें ब्राउनी पॉइंट चाहिए, +1 चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, हम उसका सिग्निफिकेंस भी बता देंगे कि वो एक्टिविटीज क्या क्या करते हैं. प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स, ठीक है, फिर कंजर्वेशन करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एडवोकेसी, PILs एंड एक्टिविज्म, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च. ठीक है, ये हमारे बाकी कैरेक्टरिस्टिक हो गए प्रेशर ग्रुप के. ओके, समझ में आया. नाउ मूविंग ऑन टू द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, enhance public participation and responsiveness. ठीक है, अब देखो, हम चाहते तो इन दोनों को अलग अलग कर सकते थे बट हमने क्यों नहीं किया, बिकॉज दीज थिंग्स आर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड है. अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि मैम पता कैसे चलेगा कि इसको अलग अलग लिखना है या साथ में लिखना है. तो पहली बात तो आपको खुद का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपको कितना आ रहा है. अगर आप अलग अलग पॉइंट जनरेट कर पा रहे हो तो अलग अलग लिखो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आई गेस जो इंटरलिंकेजेस बिठा के हम आंसर लिख सकते हैं ना वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें दिमाग में कंटिन्यूअस वो स्ट्रगल नहीं चल रहा होगा कि नहीं ये इस पॉइंट में ये नहीं लिखते, ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, है ना. तो आप उस चीज प्रेजेंट अच्छे से कर पाओगे, पॉइंट्स भी ज्यादा लिख पाओगे. जैसे यहाँ पर भी इन्होंने काफी ज्यादा पॉइंट्स लिखे हैं विद एग्जाम्पल्स, तो वो मैटर करता है. ओके, अलग अलग लिखो चाहे साथ में लिखो, एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, बस दैट मैटर्स. मोबिलाइज पीपल फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जाम्पल नर्मदा बचाओ आंदोलन बाय मेधा पटकर. ये हमने खुद ऐड कर दिया आपके नॉलेज के लिए, आपको आता हो तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी इतना काफी है. ओके, सेकंड,
Community participation is ensured by people solidarity. Example चिपको मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा. ठीक है, उसमें भी प्रेशर ग्रुप इन्वॉल्व थे. मेन थिंग इज दैट. ओके, अब देखो क्वेश्चन में मेन वर्ड क्या था, विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जाम्पल्स. आप कितने एग्जाम्पल यहाँ पे खुद काउंट कर पा रहे हो, आप बताओ. एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार. ठीक है, इसके बाद ये पांच हो गया. फिर इसके बाद ये भी, एक्चुअली ये छह हो गया. देखो, ये सात हो गया. सात एग्जाम्पल और 5 पॉइंट, कितने पॉइंट हो गए टोटल? 12 पॉइंट हो गए ना. तो आप बताओ, इससे अच्छी स्ट्रैटेजी और क्या हो सकती थी, है ना. तो काफी अच्छे से आंसर किया है. Active PIL, Public Interest Litigation, filing for judicial intervention, right? MC Mehta case for protection of environment, Value Citizen Forum, development of polluter pay principle. अब ये सब आपके हैंड पे बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. कैसे होगा ये? इनके शॉर्ट नोट्स बनाकर और मल्टीपल रिवीजन कर कर. ठीक है, तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो मैं हमेशा कहती हूँ पेन पेपर लेके बैठो. जो पॉइंट आपको अच्छा लगे वो अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो, है ना. देखो, टाइम बचाओ. स्मार्ट स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क तो सभी कर लेते हैं, है ना. तो ये सब चीजें ध्यान रखो. फर्दर एक्सटेंड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय मेनका गांधी फॉर क्लीन लिविंग कंडीशंस. अभी आप इसमें ये भी डाल सकते थे, मतलब एग्जाम्पल अभी जैसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के उसमें आया है ना, राइट फॉर क्लीन एनवायरनमेंट, है ना. तो वो भी डाल सकते थे. वो भी कोई केस था, वो शायद रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो वाला केस था. तो आप वो भी डाल सकते थे. ठीक है. सपोर्ट पब्लिक पॉलिसी ऑन एनवायरनमेंट एंड रिसर्च बेस्ड इनिशिएटिव. एग्जाम्पल बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी advocated for vulture conservation by conducting first vulture census in India. What a good example. ये नॉलेज है आपकी रिसेंट की, ये नॉलेज है आपकी करंट अफेयर्स की. ये सब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, बट अगर यहाँ पर हम इंक्लूड कर पा रहे हैं तो दैट इज मोर देन एनीथिंग. ठीक है. नाउ अदर एनजीओज फॉर कंजर्वेशन ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन, ग्रेट इंडियन बस्टर टाइगर एटसेट्रा. ठीक है, हो गया. आपके GS3 से पूरा इंटरकनेक्शन आ गया इस क्वेश्चन में. ठीक है, दिस इज हाउ यू प्ले, दिस इज हाउ यू इंटरकनेक्ट थिंग्स एंड दिस इज हाउ यू स्कोर. ओके, कंक्लूजन देखेंगे. Hence, a clean environment along with community participation is essential for realizing SDG and DPSP as well. ठीक है, ये आ गया. अब देखो, यहाँ स्पेस का थोड़ा इशू हो गया था, तो ठीक है, आई वुड नॉट कमेंट ऑन दिस. बट क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए, ये डायरेक्ट हमने कहाँ से लिया, क्वेश्चन से उठाया वर्ड. ठीक है, और एडिशन क्या किया, एसडीजी एंड डीपीएसपी. एसडीजी हम कर सकते थे, SDG 2 कर सकते थे. ठीक है, डीपीएसपी में हम क्लीन एनवायरनमेंट वाला आर्टिकल डाल सकते थे. ठीक है, तो ये सब आपके फैक्चुअल नॉलेज है, वो आपको एट द एंड करना ही पड़ेगा, और वो हो जाएगा क्योंकि आपको लिखना ही उसी बेसिस पे आंसर है ना. तो यू वुड हैव डन लाइक इन अ बेटर वे, तो कोई दिक्कत नहीं है इस बात को लेके तो. पर बाकी ओवरऑल आंसर लिखने का स्ट्रक्चर समझ आया ना. हाँ देखो, इस चीज से ये भी सीख सकते हैं. पहले जो है स्पेसिंग ज्यादा है, राइट. बहुत खाली खाली दिख रहा है यहाँ पर. यहाँ भी काफी स्पेसिंग ज्यादा है. सी, फिर यहाँ नीचे आके कम हो गई, तो थोड़ा हमें इस चीज से बचना है. अब देखना सेकंड क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा मोस्टली. देखो, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है. देखो, क्योंकि थोड़ा वार्म अप करने में भी टाइम लगता है. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना. तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है, बट हाउ क्विकली यू लर्न एंड अडेप्ट, दैट मैटर्स. सी, अब इसके आगे आपको पूरी कॉपी में सेम ऐसे ही फॉर्मेट मिलेगा. ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है. हमें दोनों पार्ट को अच्छे से इसमें एड्रेस करना है. अच्छे से दोनों पार्ट्स को लिखना है. ऐसा नहीं कि एक ज्यादा लिख दिया, एक कम लिख दिया, या फिर पहले ब्लैंक है, नीचे काफी ठूस ठूस के लिखा हुआ है, अगर वैसी लैंग्वेज में बोला जाए तो. तो उस हिसाब से आपको अपनी कॉपी को मैनेज करना पड़ेगा. एंड प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, गोज एवरीवेयर, राइट. सो इससे आप सीख सकते हो कि आपको कैसे मैनेज करना है. ओके, चलो आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए कीप एनालाइजिंग, कीप राइटिंग, एंड कीप टू इट, स्टे ट्यून्ड. ओके, थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड.